आज हम क्रिएट करने वाले हैं 3D डिजिटल फ्लिप कार्ड एनिमेशन आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। अब डिजिटल कार्ड क्यों कहा, रीजन ये है, रिसेंटली हमने एक सिक्योरिटी सर्विस के लिए जो कुछ गैजेट्स प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट इंडस्ट्री के अंदर, तो उसके एनिमेशन के लिए या उसके इंफोग्राफिक्स के लिए हमने ये एनिमेशन जनरेट किया था, 3D डिजिटल फ्लिप कार्ड एनिमेशन। सो लेट्स सी दैट हाउ टू क्रिएट दैट। तो मैंने ये ग्राफिक्स जो है इसका वो जनरेट किया है इलिस्ट्रेटर के अंदर। तो पहले अपनी इलिस्ट्रेटर फाइल को हम लोग यहाँ पे लेके आते हैं। प्रोजेक्ट पैनल में सबसे पहले क्लिक करते हैं, जहां मेरा फाइल है वहां पे चलते हैं हम लोग, यहाँ पे चलते हैं हम लोग, और ये मेरा कार्ड फ्लिप का यहाँ पे ग्राफिक्स है। तो इलिस्ट्रेटर फाइल हम लोग ओपन कर लेते हैं। अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो फाइल तो यहाँ पे कंपोजिशन चूज रखना है, और मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। Welcome to our Motion Graphics Gurukul channel. We are not here to entertain you, and we don't use any external plugins or templates in our tutorial. We share ideas we used in our day-to-day professional projects with our thought process, so tutorials are getting lengthy. So if you are here to see quick point-to-point tutorial, you can skip this channel or video. Don't waste your time, thank you. तो आप देख रहे हो कि मेरे फोल्डर्स के लेयर्स जो है, मतलब एक फोल्डर के अंदर सारे ऑप्शंस यहाँ पे आ चुके हैं। आप इंडिविजुअल लेयर को चूज करके यहाँ पे ले जा सकते हो। मैं अभी सीधा कंपोजिशन पे डबल क्लिक करता हूँ ताकि ये कंपोजिशन ओपन हो जाए। अब मैं यहाँ पे एक एक करके सारी चीजें आपको दिखा देता हूँ। तो ये फ्रंट डिजाइन है जो सबसे ऊपर आपको दिख रहा है आइकॉन, तो इसको हाइड करो तो ये मेरा डिजाइन है। उसके बाद ये फ्रंट मेरा कार्ड है, उसके नीचे जो है ये मेरा डिजिटल कोड है जिसको हम यूज नहीं करने वाले हैं, हम खुद यहाँ पे टाइप करने वाले हैं। तो इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, मुझे जरूरत नहीं है। और ये मेरा बैक साइड है कार्ड का, और उसके बाद ये है मेरा बीजी का शेड। तो टोटल ये 5 चीजें मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है। अब इसको एनिमेट करना स्टार्ट करना है। तो पहला काम मुझे क्या करना है, मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, लेयर पैनल के अंदर न्यू में जा रहा हूँ और एक नल ऑब्जेक्ट जनरेट कर रहा हूँ। अब इन सबको सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे एक्सेप्ट बीजी को, और ये तीनों लेयर को जो हमने इलिस्ट्रेटर से इंपोर्ट किया उस ग्राफिक्स को हम क्या करेंगे, हमारे नल के साथ पेरेंट कर देता हूँ, और इसका स्केल साइज थोड़ा छोटा करता हूँ यहाँ पे, ऑलमोस्ट कुछ इस हिसाब से। तो ये मेरा स्केल साइज यहाँ पे छोटा हो चुका है। अब क्या करना है भाई, तो इन सबको अभी के लिए हम क्या कर देंगे, 3D में कन्वर्ट कर देंगे। तो सारे के सारे लेयर मैंने क्या कर दिए, 3D में कन्वर्ट कर दिए हैं। अब मुझे एनिमेट क्या करना है, पहला जो एनिमेशन मुझे जनरेट करना है वो है मेरा फ्रंट। तो फ्रंट को मुझे क्या करना है, रोटेट करना है, और उसके साथ मेरा डिजाइन भी है। तो मैं पहला काम क्या करूंगा, अभी डिजाइन को फिर से यहाँ से पिक को ड्रैग करके हुए फ्रंट के साथ क्या कर दूंगा, मैं इसको पेरेंट कर दूंगा। ओके, तो अब ये पेरेंट हो चुका है। तो फ्रंट के साथ जो भी मोशन होगा, चाहे मैं इसका पोजीशन चेंज करूं या उसका रोटेशन चेंज करूं, स्केल चेंज करूं, वो क्या क्या होगा, सीधा सीधा मेरा अप्लाई होगा मेरी डिजाइन के ऊपर। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ओके, डन। तो ये अभी हो चुका है। मुझे क्या करना है, फ्रंट को रोटेट करना है। तो यहाँ पे मैं रोटेशन प्रॉपर्टी ओपन कर रहा हूँ और मैं इसको वाई एक्सिस में रोटेट करूंगा। तो यू कैन सी दैट ये बिल्कुल इस हिसाब से रोटेशन होने वाला है। सो दैट्स ओके, गुड इनफ। अभी के लिए बैक को हाइड करता हूँ ताकि आपको ये इश्यू ना दे। बट अब यहाँ पे आप देखोगे जैसे मैं रोटेट करता हूँ मुझे बैक साइड भी एज इट इज दिखने वाली है। सो नॉट एन इश्यू, हमारे लिए हमारा काम होगा बैक साइड को हम लेटर ऑन एनिमेट करने ही वाले हैं। तो पहला काम यहाँ पे मैं की दे देता हूँ, यहाँ से चलता हूँ 1 2 और 3 फ्रेम आगे चलता हूँ अभी के लिए, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको की देता हूँ ऑलमोस्ट यहाँ पे। यहाँ से पेज डाउन पेज डाउन पेज डाउन 30 फ्रेम्स हम आगे चलते हैं ऑलमोस्ट। आप अपना टाइमिंग अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो एनिमेशन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब मैं यहाँ पे इसको रोटेट करने वाला हूँ कितना, 180 डिग्री, या फिर आप ऐसा समझ लो कि मैं अगर इसको इस हिसाब से रोटेट कर रहा हूँ दैट इज प्लस 180 डिग्री। तो यहाँ पे मैं सीधा टाइप कर देता हूँ 180 डिग्री की मैंने क्या कर दिया, इसको रोटेट कर दिया है। ठीक है, तो अब अगर इसको मैं प्ले करूंगा तो कुछ इस हिसाब से एनिमेशन होते हुए दिखेगा मुझे कि ये 180 डिग्री यहाँ पे रोटेट हो रहा है। अब इसका ग्राफ एडिट करना मेरे लिए बहुत जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। नो डाउट आगे भी ये सारी टेक्निक्स में ग्राफ एडिट की दिखा चुका हूं जो आपके लिए बहुत यूज होगा, और इसके लिए हम आज यूज करने वाले अगेन वैल्यू ग्राफ। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर, और ये मेरा है अभी स्पीड ग्राफ, मुझे यूज करना है वैल्यू ग्राफ। तो राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे ग्राफ एडिटर के अंदर, यहाँ पे हम चूज करेंगे एडिट वैल्यू ग्राफ। तो कुछ इस हिसाब से आपको ग्राफ देखने को मिलेगा। अब आपको क्या करना है, ऑल्ट प्रेस करना है और यहाँ से एक टेंजेंट ड्रैग करके निकाल देना, साथ में शिफ्ट प्रेस कर दो। सेम यहाँ पे भी क्या करोगे, ऑल्ट प्रेस करके टेंजेंट ड्रैग करके निकाल दो। अब मुझे क्या करना है भाई, जैसे कहते हैं एंटीसिपेशन जनरेट होना चाहिए, मतलब ये ओरिजिनल जो हमने 180 डिग्री इसको रोटेट किया और रोटेट होने से पहले एक एंटीसिपेशन, या हम इसे कह सकते हैं कि आई थिंक मैं स्पेसिफिक वर्ड मेरे शूट आउट जैसा एनिमेशन जैसे होना चाहिए ना, वैसा कुछ जनरेट हो। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ,
इसको थोड़ा नीचे की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ, जो उसका एक्चुअल पोजीशन है उससे क्या होगा, सबसे पहले ये रिवर्स में जाएगा थोड़ा, ठीक है, ज्यादा नहीं करना है, हल्का सा मुझे रिवर्स लेके जाना है। अब स्टेडी होने से पहले क्या होगा, ये थोड़ा ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब ज्यादा नेगेटिव, मतलब 180 से थोड़ा ज्यादा रोटेट होगा और फिर वापस क्या होगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। तो अब अगर इसको प्ले करें एक बार तो आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली ये काम कैसे करता है। तो मैं यहाँ पे वर्क एरिया लिमिटेड करता हूँ और इसको प्ले करके एक बार देखते हैं काम कैसे करता है। सो यू कैन सी दैट बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से क्या हो रहा है, तो हल्का सा पीछे जाके फिर से वो क्या हो रहा है, यहाँ पे जनरेट हो रहा है। सो इट्स लुकिंग रियली अमेजिंग। जो हमें बेसिकली चाहिए था वो एनिमेशन हमें यहाँ पे मिल चुका है। अब मुझे क्या चाहिए भाई, इसके रोटेशन के साथ हमारा क्या होना चाहिए, जब ये पूरा रोटेट हो जाता है तो हमारा बैक साइड यहाँ पे क्या होना चाहिए, विजिबल होना चाहिए, ठीक है ना। तब उसके लिए हमें क्या करना है, बैक साइड को हमें विजिबल करना है, राइट। तो हम करेंगे क्या भाई, इस बैक साइड को पहले तो यहाँ पे रिवील कर देते हैं ऑलमोस्ट इस जगह पे। अब अगर मैं इसको पेरेंट करूं यहाँ पे, लेट्स डू द पेरेंट टू द फ्रंट अगेन। तो मैंने फ्रंट के साथ इसको क्या कर दिया, पेरेंट कर दिया। अब अगर इसको प्ले करते हैं तो देखो क्या होता है। तो भाई हमें तो हमारा चीज देखने को नहीं मिल रहा है, बट यहाँ पे आपको एक ट्रिक प्ले करना पड़ेगा। तो वो ट्रिक क्या है वो आपको समझना है। तो मैं एग्जैक्टली जब अपना ग्राफ ओपन करते हैं जहां पे ये एग्जैक्ट कहाँ पे आ रहा है, तो यस दिट इज द एग्जैक्ट पोजीशन। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, फ्रंट को यहाँ से ट्रिम कर दोगे, राइट। ये मैंने क्या कर दिया, फ्रंट को ट्रिम कर दिया। ये चीज ध्यान में रखना गाइस, ये बिगिनर्स के लिए यूजफुल था, क्योंकि आप कभी कभी पेरेंट कर दे तो रिजल्ट नहीं मिलता, बट छोटी सी मिस्टेक थी, ठीक है, क्योंकि फ्रंट वाला लेयर ऊपर है तो वो ऊपर ही दिखेगा, तो मुझे उसका टाइमिंग एडजस्ट करना पड़ेगा। सेम चीज अब बैक को क्या करूंगा, मैं यहाँ से ट्रिम करता हूँ। सो नाउ लेट्स सी दैट के एनिमेशन कैसे हो रहा है अभी। तो अब अगर आप प्ले करोगे तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, अमेजिंग तरीके से ब्यूटीफुली आपका बैक साइड भी क्या हो गया, यहाँ पे रिवील हो चुका है गाइस। सो दैट्स गुड इनफ फॉर अस। तो हमारा मेन काम यहाँ तक का हो चुका है, ठीक है। अब जो सिंपल सा तरीका पे मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे मेरे डिजिटल नंबर से ये जो रिवील होते हुए दिखने चाहिए कोडिंग की तरह, ठीक है। तो उसके लिए अब मैं क्या करने वाला, पहले तो उस नंबर को हमें यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा टेक्स्ट टूल यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे चले आते हैं हम लोग, और मैं यहाँ पे टाइप करना शुरू कर रहा हूँ 01। ओके, थोड़ा साइज हम क्या कर लेंगे, इसका बड़ा कर लेते हैं ऑलमोस्ट। लेट मी मेक द साइज समथिंग मोर बिगर ओवर हियर। ओके दैट शुड बी द गुड वन, नाइस। लेट्स मेक इट अलाइन। सबसे पहले तो इसको अलाइन कर लेते हैं। लेट्स चेंज द पोजीशन लिटिल बिट डाउन ओवर हियर, ताकि ये अंदर की तरफ कुछ इस हिसाब। अब साइज आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो गाइस, दैट्स ईच एंड एवरीथिंग अप टू यू। आपको कितना साइज रखना है, कितने कोडिंग नंबर दिखाने हैं, वो सारी चीजें आप चूज कर सकते हो। तो ये मैंने यहाँ पे कर लिया है। अब वापस से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कोड टाइप कर रहा हूँ, और मुझे क्या चाहिए भाई, ये इसके अंदर रहना चाहिए। जो मेरा इनर आपको एक बाउंड्री दिख रहा है व्हाइट कलर का, उसके अंदर मैं वापस यहाँ पे एंटर करके नीचे की तरफ जाऊंगा, और मैं यहाँ पे टाइप करने वाला हूँ। Okay, let's select first of all this, and let me choose differently this auto. It should be the auto over here. Now select again and make it enter. अब मैं यहाँ पे टाइप करूंगा 11001। ये मैंने कुछ टाइप किया है, उसके बाद फिर से मैं एंटर कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ 00110, कुछ ऐसा हो गया। उसके बाद एक और बार एंटर कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं टाइप करूंगा 10101। तो ये कुछ इस हिसाब से हमने टाइप कर लिया है। अब थोड़ा सिलेक्ट करते हैं और इसके बीच का कर्निंग थोड़ा कम करते हैं। आई थिंक यू कैन से दैट नॉट कर्निंग बट ट्रेसिंग बिटवीन द लाइन, जो हम कहते हैं इसको। तो कुछ इस हिसाब से मेरे को क्या करना है, इसको यहाँ पे मैंने सेट कर लेना है। सो ओके दैट्स गुड इनफ। अब इसको सिलेक्टेड रखते हैं, इसका एंकर पॉइंट सेंटर में करते हैं, और सबसे पहले इसको क्या कर लेंगे, हम यहाँ पे अलाइन कर लेंगे। अब इसका कलर एक तो मुझे चूज करना है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्टेड रखता हूँ, चले आते हैं हम स्टार्टिंग में यहाँ पे, और जो कलर मुझे कहाँ से पिक करना है, बिल्कुल यहाँ से मुझे वो कलर पिक करना है। तो मैं इसको सिलेक्ट करके ये कलर पिक कर लेता हूँ। सो दैट्स गुड इनफ। तो अब जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं तो ये आपको शेड यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब साइज मैंने जैसे कहा, आप छोटा बड़ा अल्फाबेट का फॉन्ट का साइज कर सकते हो, ठीक है। बट अब पहला काम तो ये है कि भाई इसको भी एनिमेट करना है, इसको भी क्या करना है, हमें रोटेट करना है। तो सबसे पहला काम तो क्या करना है, सेम इस लेयर को मैं नीचे लेके चला आता हूँ, जो मेरा टेक्स्ट वाला लेयर है मेरे बैक लेयर के ऊपर रख रहा हूँ, और इसको भी मैं एग्जैक्टली वहीं से ट्रिम करूंगा। तो ये मैंने यहाँ से ट्रिम कर दिया, पहला काम हमारा हो चुका है। अब इसको मुझे क्या करना है, अगेन 3D में भी कन्वर्ट करना है। तो ये 3D में भी यहाँ पे कन्वर्ट हो चुका है। अब यहाँ पे मुझे जो इसका रोटेशन है y का, वो स्टार्टिंग में रखना है -180, ठीक है। ये मैंने -180 रखा हुआ है।
चीजें ध्यान में रखना गाइस, आप कैसे कर रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है। वापस मैं इस फ्रेम पे चला आता हूँ। अब इस लेयर को भी क्या करेंगे, हम फ्रंट के साथ यहाँ पे पेरेंट कर देंगे, ठीक है ना। तो ये हो चुका है पेरेंट। ओके, अब अगर इसको एक बार प्ले करें तो देखो क्या होता है। सो नाउ यू कैन सी दैट, हाँ भाई ये चीज हमारी यहाँ पे आ रही। अब एक छोटा सा दिक्कत क्या हो रहा है भाई, पंगा क्या है कि हमारा आइकॉन यहाँ पे दिख रहा है, तो हमें क्या करना है, हमारे आइकॉन को भी यहाँ पे ट्रिम करना था जहां पे हमने इसको किया है। तो ओ प्रेस किया है, डिजाइन वाले आइकॉन को भी क्या कर देंगे, लेयर को यहाँ से ट्रिम कर देंगे। सो दैट्स गुड इनफ। और एक बार फिर से प्ले करके देखो कैसा हो रहा है। सो नाउ यू कैन से दैट इट्स गोइंग रियली अमेजिंग। बट जैसे मैंने बताया, मुझे ये टेक्स्ट ऐसे ही नहीं आने चाहिए, कोडिंग की तरह रिवील होते हुए दिखने चाहिए। सो नॉट एन इश्यू, वी कैन डू दैट। तो अब करेंगे क्या भाई, चलते हैं हमारे टेक्स्ट लेयर के अंदर। सबसे पहले नॉर्मली सभी ने यूज किया होगा, बट इसको स्मार्ट वे पे यूज करना भी आना चाहिए। तो यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एनिमेट में चलता हूँ और यहाँ पे मैं अप्लाई करने वाला हूँ ओपेसिटी। ओपेसिटी मैंने अप्लाई कर दिया। यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, इसका वैल्यू 0 कर देता हूँ। डन। अब इसको रिवील कब होना है ये भी हमें डिफाइन करना है, ठीक है ना। तो अब रिवील कहाँ पे करेंगे, तो मैं एग्जैक्टली इस जगह पे आता हूँ। यहाँ पे इसका ओपन करते हैं रेंज सिलेक्टर, यहाँ पे स्टार्ट पे मैंने की दे देना है, ठीक है। अब इसको सिलेक्ट कर लेते हैं फ्रंट को, और मैं यहाँ पे यू प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पे एग्जैक्टली इसका एनिमेशन क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। यहाँ से मैं जा रहा हूँ 1 2 3 4 5 फ्रेम और आगे जा रहा हूँ, और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, इसका वैल्यू कर देता हूँ 100। बट अभी इसके अंदर भी मुझे चेंजेस से, यहाँ पे मैं ग्राफ को एडिट नहीं करने वाला हूँ। आप चाहो तो एडिट कर सकते हो, बट फॉर मी इट्स गुड इनफ। बट मुझे क्या चाहिए, ये होगा तो सही, बट क्या होगा, एक एक करके अल्फाबेट जैसे हो रहा है ना, तो दैट्स नॉट लुक लाइक अ कोडिंग थिंग। हमें क्या चाहिए, रैंडमली अल्फाबेट या वर्ड जो है, हमारा बाइनरी नंबर जो है 0 एंड 1, वो रिवील होने चाहिए रैंडमली, नॉट लाइन, मतलब एक एक के बाद ऐसे रिवील होना चाहिए। तो उसके बाद एनिमेटर के अंदर क्या होता है, एडवांस ऑप्शन रहता है। वहां पे नीचे जाओगे तो आपको रैंडमाइज ऑर्डर मिलेगा, इसको खाली क्या कर देना है, आपको ऑन कर देना है। तो अब अगर मैं इसको प्ले करूंगा गाइस, तो यू कैन सी दैट कि यहाँ पे क्या होगा, एक अच्छे खासे तरीके से अमेजिंगली अपना चीजें यहाँ पे अल्फाबेट रिवील होते हुए दिखेंगे। आपके बाइनरी नंबर रैंडमली रिवील हो रहे हैं। अब आपको इसके अंदर और भी रैंडमनेस चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो रैंडम सीड है, यहाँ पे वैल्यूज चेंज कर दो। सपोज मैंने 5 कर दिया, तो पहले जो रिवील होने का तरीका था उससे थोड़ा अलग तरीके से यहाँ पे रिवील होते हुए आपको दिखेगा। सो दैट इज द रैंडम थिंग। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि भाई इट शुड बी चेंज, कि भाई ये एक बार सारे रिवील हो गए, फिर उसके अंदर वापस क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली नंबर्स चेंज होते हुए दिख रहे हैं। तो उसको कैसे करोगे, स्मार्ट तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको सिलेक्ट कर लो, यहाँ पे सोर्स टेक्स्ट का ऑप्शन में पहले तो की दे देता हूँ। यहाँ पे अब लेयर को सिलेक्ट करो, यू प्रेस कर लो। तो एग्जैक्टली जब यहाँ पे आ जाता है, तो मैं क्या करूँ, इसके बाद में 10 फ्रेम आगे चला जाऊंगा, एंड आई विल पुट दिस ओवर हियर। ये सोर्स कोड मैं कहाँ पे रखूंगा, यहाँ पे लेके आ जाता हूँ। और ये 10वें फ्रेम के ऊपर अब मुझे क्या करना है, वैल्यूज चेंज करनी। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा चेंजेस करेंगे। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद 1 1, और एंड में मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ 0। सेम चीज यहाँ पे मैं क्या करूँ, इन तीनों में कुछ चेंज कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे ला रहा हूँ 0 0 एंड अगेन 0, 3 0 लाके रख दिए। यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे लाता हूँ मैं 1 0, एंड एंड में मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ 1 अगेन। सेम चीज यहाँ पे भी मैं कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ, तो व्हाट आई विल डू, आई विल मेक इट अ 0 0। ओके, एंड लेट्स यूज द 0 अगेन। तो मैंने कुछ इस हिसाब से यहाँ पे चेंज कर दिया है। तो अब अगर यहाँ पे आप प्ले करोगे ना गाइस, तो मैं यहाँ पे एन प्रेस कर देता हूँ। नाउ लेट्स प्ले दिस। तो यहाँ पे आप प्ले करोगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से क्या होगा, फिर वो रैंडमली चेंज हो रहा है नंबर यहाँ पे। यू कैन सी दैट कि यहाँ पे अब अगर मैं इन कीज को कॉपी कर दूं, लेट्स सिलेक्ट दिस कीज, कॉपी करते हैं, यहाँ पे चलता हूँ 10 फ्रेम आगे, कंट्रोल वी करके पेस्ट करते हैं। अगेन मैं चला जाता हूँ यहाँ पे इस वाली की फ्रेम के ऊपर, यहाँ से 10 फ्रेम आगे जाएंगे, कंट्रोल वी करके प्रेस कर रहा हूँ। सो नाउ अब आप चाहो तो हर एक सोर्स कोड की जो की लगी है वहां पे अल्फाबेट को चेंज कर सकते हो गाइस। मैंने खाली आपको दिखाने के लिए सेम कीज को कॉपी पेस्ट किया, बट आप वैल्यूज जितनी चाहे उतनी हर एक की के ऊपर चेंज कर सकते हो। सो आई होप दिस इज द सिंपल 3D फ्लिपकार्ट एनिमेशन, बट अमेजिंग ग्राफिक्स हमने यूज किए, प्लस डिजिटल कोडिंग नंबर को हमने एनिमेट किया है विथ टेक्स्ट एनिमेटर जो ऑपेसिटी का रहता है, और उसके अंदर भी एडवांस प्रॉपर्टी और रैंडम सीड को हमने यहाँ पे यूज किया है। सो अगर ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा हो और यूजफुल लगा हो, तो लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि और भी स्टूडेंट्स इसको सीख पाए, और भी आर्टिस्ट इसको सीख पाए। और कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा गाइस कि आपको मेरे ट्यूटोरियल्स कैसे लग रहे हैं और आपके लिए यूजफुल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।